अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 8 से 9 साल की बच्ची की बहुत ही प्यारी कुर्ती का डिज़ाइन। अच्छा जी, ये वाली कुर्ती ए लाइन शेप में तैयार होगी और ये ड्रेस कैजुअल ड्रेस के तौर पर मैं स्टिच करूंगी। इसके ऊपर बहुत ही प्यारा और आसान सा डिज़ाइन तैयार करूंगी जिसको आप लोग खुद घर पर आसानी के साथ कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बगैर स्किप किए। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसी तरह की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, मैं ट्राउज़र की स्टिचिंग आपको दिखा रही हूँ कि मतलब कि मैंने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लिया था इस कुर्ती के साथ का, और इस ट्राउज़र में से जो कपड़ा बच गया था ना उसकी डिज़ाइनिंग हम कुर्ती के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर ट्राउज़र की सबसे पहले आप कटिंग स्टिचिंग कर लिया करें, उसके बाद जो कपड़ा बच जाया करें ना उसको आप अलग रख लिया करें, और जब आप कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करें तो उसमें वो वाला बचा हुआ कपड़े की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकती हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए, देखने के लिए और डिज़ाइनिंग करने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको शटल लेस, जो कि बहुत इजीली हर शॉप से मिल जाती है, लेसेस वाली शॉप से। सिंपल शटल लेस और ये बचे हुए फैब्रिक के साथ हम इस कुर्ती के ऊपर बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करेंगे, जो कि कैजुअल ड्रेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं आने जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समर सीज़न है और समर सीज़न में तो जितने भी कपड़े हम बच्चियों के तैयार करें उतने ही कम होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये वाला जो लॉन फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ प्रिंटेड, तो ये 2 मीटर फैब्रिक है, क्योंकि हमने ए लेंथ शेप में ये कुर्ती तैयार करनी है जिसके लिए फैब्रिक हमें ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए होता है। उसके स्लीव्स ऊपर से निकालने या साइड से निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये 2 मीटर में 8 से 9 साल की बच्ची की ए लेंथ शेप में कुर्ती बहुत ईजीली बन जाएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, जिसको मैं इस तरह आपको उठाकर दिखा रही हूँ सिंगल करके भी। तो डबल फोल्ड करने से जो इसकी चौड़ाई बनती है वो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। डबल फोल्ड करने से जो इसकी चौड़ाई है वो 17 इंच है। यहाँ पर मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि समर सीज़न का जो फैब्रिक होता है ना, लॉन फैब्रिक, कॉटन का या जो भी फैब्रिक होता है समर सीज़न के लिहाज से, वो वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कि सुगड़ने वाला कपड़ा होता है, इसलिए उसको लाजमी है कि आप उसको श्रिंक कर लिया करें, पानी में थोड़ी देर भिगो कर रखा करें। अगर तो कलरफुल कपड़े होते हैं ना, मतलब कि ट्राउज़र अलग कलर का और शर्ट अलग कलर की, उसको आप अलग अलग पानी में डीप करना है, इकट्ठा ही डीप नहीं करना, क्योंकि इनके कलर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। काफ़ी कपड़ों के ना कलर ज़्यादातर निकलते ही होते हैं, तो इसलिए हर कलर के कपड़े को अलग अलग ही भुगोना है और उनको श्रिंक करना है। तो यहाँ पर कुर्ती की जो लेंथ मैंने ली है वो 31 इंच ली है। मुझे तैयार कुर्ती की जो लेंथ है ना वो 28 इंच चाहिए। तो नीचे से घेर को भी हमने डबल फोल्ड करना है, ऊपर से कटिंग तीरा भी करना है और तीरे के मतलब कि सिलाई में भी आएगा, तो इसलिए 31 इंच यहाँ पर मैंने लिया है कुर्ती की लेंथ। तो 31 इंच पर सेट करने के बाद फैब्रिक को अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखें जो ऊपर से फैब्रिक बचा है ना वो बहुत कम बचा है, मतलब कि 3/4 स्लीव्स के हिसाब से बचा है। हमने यहाँ पर फुल स्लीव्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए हम इसके आगे जोड़ डालेंगे कपड़े का, और जोड़ का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक होते हैं, कलरफुल होते हैं, इनमें जोड़ अगर हम डाल भी लें तो ज़्यादा पता नहीं चलता, ज़्यादा नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने फैब्रिक को सिंगल कर लिया है, मतलब कि फोल्डिंग इसकी खोल दी है। अब सिंगल करके जो इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने लेनी है वो 28 से 30 इंच रखनी है, क्योंकि हमने एयर लाइन शेप में कुर्ती तैयार करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 30 इंच पर निशान लगाकर तो यहीं से सीधा कट कर लेना है। और ये देखिए, इतना थोड़ा सा फैब्रिक निकला है साइड से 4 से 5 इंच चौड़ाई में, जिसको हम स्लीव्स के फ्रंट पर इसको डालकर तो स्लीव्स हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें जी, इस कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसको ऊपर नीचे रख के अच्छे से सेट कर लेंगे प्रेस करने के बाद। तो ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे से प्रेस करके डबल फोल्ड करके इसको ऊपर नीचे रख लिया है। ये कुर्ती का फ्रंट और बैक साइड है। अब यहीं से हमने तीरे का, कंधे का और चेस्ट का, फिटिंग का, हर चीज़ का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर जो तीरा है ना कंप्लीट, वो 13 इंच है बच्ची का। तो 13 इंच को आपने इंची टेप के हिसाब से डबल फोल्ड करना है, मतलब कि जो नए सीखने वाले हैं ना उनके लिए मैं ये आसान तरीका बता रही हूँ। 13 इंच के हिसाब से आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है 6.5 इंच पर। तो यहीं से उसी निशान से हमने कंधे का निशान लगाना है 7.5 इंच का। अब यहाँ पर आपने सोचा होगा कि कंधे का निशान मैं ज़्यादा लगा रही हूँ, लेकिन नहीं जी,
ऊपर से अभी हमने आधा इंच कट करना है, आधा इंच तीरे में आना है, नीचे फिटिंग में आना है, तो ये कंधा 6 इंच से 5.5 इंच तक रह जाएगा। तो वैसे भी समर सीज़न के हिसाब से कुर्तियों के, फ़्रॉकों के जो कंधे होते हैं बच्चियों के लूज़ ही रखने चाहिए। अब ये कंधे को इस तरीके से मैंने गोलाई की शेप दे दी। अब यहाँ पर हमने चेस्ट की फिटिंग का मेजरमेंट करना है। तो चेस्ट की फिटिंग यहाँ पर 15.5 इंच तैयार है, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया 9 इंच पर। अब यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाना है, तो बच्चे की फिटिंग 15 इंच है, उसी हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 8.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया फिटिंग का। जो 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ ना, तो वो होगा सिलाई का मार्जिन। अब ये देखें एंड पर जो दामन है ना, यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई की शेप देनी है। 2 इंच का फासला छोड़कर मैंने ये निशान लगा दिया। अब ये वाला जो निशान लगाया ना, वहाँ तक ये देखें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। फिटिंग से लेकर नीचे दामन तक जो निशान लगाया है वहाँ से ये देखें जी, इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये वाला जो निशान है, इसी निशान से गोलाई की शेप देनी है। ये देखें जी, इस तरीके से हल्की सी गोलाई की शेप दे दी। अब सारे निशान लग चुके हैं एयर लाइन कुर्ती के, तो यहीं से अब हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए मैंने घेर को कट किया इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से एयरलाइन शेप में कुर्ती के घेर को कट करेंगे ना, तो जो कोने होते हैं ना साइड में, वो लटकेंगे नहीं। तो इस तरीके से इसकी जो शेप होती है ना, बहुत ही प्यारी आएगी। अब ये देखें जी, सारे निशानों को फॉलो करते हुए हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इसको हम एयरलाइन कुर्ती भी कह सकते हैं, एयरलाइन फ़्रॉक भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये साइड से जो कपड़ा निकला है ना, ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा इस साइड से निकल आता है, जिसको हम पैनल्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुर्ती का घेर ज़्यादा बनाना है, मतलब कि कपड़ा कम है, घेर ज़्यादा बनाना चाहती हैं, तो ये वाला जो कपड़ा ना पैनल्स के तौर पर, मतलब कि कलियों के तौर पर ये साइड में जोड़ डालकर आप इस घेर को ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो ये देखें जी, ऊपर से तीरे को भी मैंने कट कर दिया है तिरछा। अब यहाँ पर जो नेक हमने तैयार करना है वो पेपर पेस्ट का तैयार करना है डिज़ाइनिंग बनाकर। अब जो बाकी बचा हुआ कपड़ा जो ऊपर से निकला था कुर्ती कट करने से पहले, जो ऊपर से हमने फैब्रिक को उतारा था, उसको लेंगे, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 16 इंच है। इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया, तो इसकी जो लेंथ यहाँ पर बन रही है 9 इंच है, लेकिन यहाँ पर हमने 15 इंच तैयार स्लीव्स हमें चाहिए। तो अगर हम 17 इंच रखेंगे तो ही 15 इंच तक स्लीव्स तैयार होंगे हमारे पास, फोल्डिंग के बाद, सिलाई के बाद। अब यहाँ पर आगे जो मैं कपड़ा डालूँगी, ये डालकर भी 15 इंच तक ये स्लीव्स बन रहे हैं, लेकिन आगे फोल्डिंग के लिए बच नहीं रहा। तो फोल्डिंग के लिए मैं पैच के तौर पर ट्राउज़र के साथ का जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उसको 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा, जितना भी बढ़ेगा उतना फैब्रिक लगाकर तो इन स्लीव्स को मैं रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर जी पेपर पेस्ट मैंने ले लिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है, 9 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसको हमने फिर से फोल्ड किया। इतना ही आपने पेपर पेस्ट लेना है जितना मैंने आपको दिखाया है, फिर ही आपका बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार होगा। अब यहाँ पर हमने नेक की टोटल जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, जिसके लिए यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया और नेक की डीप 4 इंच रखनी है। तो 4 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम गोलाई की शेप दे देंगे। यहाँ पर ये वाली जो कुर्ती है और जो नेक मैं रेडी कर रही हूँ, ये 8 से 9 साल की बच्ची का ये नेक है, जितनी मैंने चौड़ाई आपको दिखाई है और इनकी डीप दिखाई है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो बच्चियों के नेक होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। मैं बच्चियों के नेक ज़्यादातर छोटे ही रेडी करती हूँ, जितना मेरे बस में हो। लेकिन जहाँ तक हो कस्टमर की बात, वो उनकी डिमांड के मुताबिक भी हमें तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुर्ती का नेक डिज़ाइन तैयार करी, वो मैं अपनी मर्ज़ी से ही वो छोटा सा नेक तैयार करूँगी और बैक साइड में बटन पट्टी तैयार करूँगी। तो ये वाले निशान तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, नेक की गुलाई का शेप, और नीचे से भी मैंने कोने को गुलाई की शेप दे दी है। ये वाला जो पीस निकला है, इसको भी मैं संभाल कर रख लूँगी, बाकी किसी भी डिज़ाइन में ये काम आ सकता है। अब ये देखें नेक की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब ये देखें नीचे जो निशान लगाया ना मैंने, वहाँ से भी अब मैं गुलाई की शेप में इस पेपर पेस्ट को कट कर दूँगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ ये बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा बनाए जाने वाला नेक डिज़ाइन है इन समर सीज़न में। आजकल ना बहुत ट्रेंडी ये नेक डिज़ाइन है। बेबी फ्रॉक्स पर और बड़े फ्रॉकों पर, कुर्तियों पर ये नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। अगर फैंसी आपका सूट है, उसके ऊपर भी ये नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर देखें जी, जो मैंने नेक डिज़ाइन कटिंग किया था, उसको मैंने ट्राउज़र में से जो बचा हुआ फैब्रिक था उसके ऊपर पेस्ट कर लिया है, और साइड से आधे इंच का फैब्रिक छोड़ना है आपने, फिर कटिंग करना है।
अब यहाँ पर मैंने गम ले ली है। गम मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ और बताती हूँ और इसका इस्तेमाल भी आपको बताती हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर गम लगाकर मैंने इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया और चिपका लिया है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर कोई भी मुश्किल पेश आए, किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी ड्रेस के बारे में, और कोई भी डिज़ाइन आप बनवाना चाह रही हैं, सीखना चाह रही हैं, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मुझे पिक्चर सेंड कर सकती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका भेजा हुआ डिज़ाइन आपको सिखा सकूँ बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने इस नेक को पेस्ट कर लिया है और पेस्टिंग के बाद मैंने फोल्ड भी कर लिया साइडों से। अब यहाँ पर हम लेस लेंगे और लेस को नेक के इर्द गिर्द हम स्टिच करेंगे और कुर्ती को लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें लेस को आप बाद में भी स्टिच कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके के साथ बताने के लिए, सिखाने के लिए यहाँ पर लेस को हम पहले ही स्टिच कर लेंगे। तो इसके इर्द गिर्द हमने लेस को स्टिच कर लेना है। ये देखें जी, मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और फैब्रिक ऊपर की तरफ है, लेस नीचे की तरफ है। अब ऊपर जो सिलाई आई है ना फैब्रिक के ऊपर, इसके ऊपर हम यहाँ पर जिग जैग डोरी को स्टिच करेंगे, जो कि फैब्रिक के सेम कलर के साथ की मैचिंग होगी। इसके साथ भी बहुत ही प्यारी लुक आएगी सेम रेडीमेड स्टाइल में, जिसको हम बाद में स्टिच करेंगे। पहले हम कुर्ती को उल्टा रखने के बाद उसके ऊपर हम नेक को स्टिच कर लेंगे। नेक के इर्द गिर्द सिलाई लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम सेंटर से कटिंग कर देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि फोल्डिंग में आसानी हो सके। तो ये देखें जी, इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने के बाद बहुत आराम से ये जो नेक डिज़ाइन है ये पलट हो गया है। और ये देखें जी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये बन रहा है। अब इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। प्रेसिंग के बाद इस जिग जैग डोरी को हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पर नहीं करनी। ये देखें जी, मैंने डोरी को स्टिच कर लिया है। कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ गई है। अब यहाँ पर मैंने कुछ और डिज़ाइनिंग नहीं करनी, क्योंकि बच्ची बहुत हसास है, मतलब कि कोई चुभने वाली लेसेस यहाँ पर यूज़ नहीं करनी थी, कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं करनी, क्योंकि सिंपल कैजुअल ड्रेस के तौर पर मैंने इस फ्रॉक को रेडी करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने शोल्डर स्टिच करने के बाद बैक वाला नेक भी रेडी कर लिया है और बटन भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स यहाँ पर ज्वाइंट करने हैं और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कुछ मैंने इस तरीके से की है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी थी। लेंथ कंप्लीट करने के बाद मैंने स्लीव्स के फ्रंट पर ये देखें जी, पैच के तौर पर डबल फोल्ड फैब्रिक करके पट्टी लगाकर उसके ऊपर मैंने गुम सिलाई में लेस को स्टिच किया है, जिसके साथ इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी बन गई है। तो यहाँ पर हम इन स्लीव्स को शोल्डर के साथ स्टिच कर देंगे। ये देखें जी, इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स को स्टिच कर देंगे कुर्ती के साथ। तो यहाँ पर स्लीव्स भी मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक और काम सबसे पहले करना है, फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये देखें, गोलाई की शेप में घेर को मैंने कट किया था। तो जब इस तरीके से आप गोलाई की शेप में घेर को कट करें ना, इसको अलग अलग फोल्ड करके फिर आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने लेस को स्टिच करना है। तो ये देखें जी, इस तरीके से लेस को हमने कुर्ती को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमने लेस को उल्टा रखना है। तो लेस की डिज़ाइनिंग ऊपर की तरफ जानी चाहिए। इस तरीके से जितना कपड़ा आपने बढ़ाकर लेस को हमने स्टिच कर लेना है, जो फोल्डिंग में लेकर आना है कपड़े को। फिर हमने लेस को सीधा करके और फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो फ्रंट और बैक साइड पर लेस लगाने के बाद फिर एंड पर ही हमने कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप चाहें तो छोटे छोटे चौक भी रख सकती हैं, लेकिन ये मैंने सारे चौक बंद करने हैं। बंद घेर वाला ये ए लाइन शेप में मैंने फ्रॉक रेडी किया है। अब यहाँ पर मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, एयर लाइन शेप में कुर्ती एंड फ्रॉक रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है। और ये देखिए, इसके ऊपर डिज़ाइन भी बन चुका है और डिज़ाइन के साथ साथ ये बहुत जल्दी स्टिच भी हो चुका है। अगर वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ट्राउज़र भी इसके ऊपर रख के दिखाऊंगी। और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे सेकंड चैनल हानिया स्वीट व्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं
बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग और उनकी कटिंग स्टिचिंग और उनके साथ साथ बच्चियों के ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग, ये हर चीज़ मैं अपने सेकंड चैनल में शेयर करती हूँ। और उनके साथ साथ जो भी मुझे न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, जो भी मुझे टिप्स पता हों, वो भी सारा कुछ मतलब कि ना सेकंड चैनल में मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जी वो सारा कुछ देखने और जानने के लिए ज़रूरी है कि मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह की न्यू अपडेट आपको टाइम पे टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।